हेलो एवरीवन। और इस वीक मैंने आपको लास्ट फ्राइडे को कुछ इस टाइप से एनालिसिस दी थी। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना बायस इस वीक का क्या रखेंगे। और आप मेरे स्टेप्स देख के आप भी ये पता कर सकते हैं कि कैसे आप अपना वीकली बायस बना सकते हैं। क्योंकि वीकली बायस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे तो जब मार्केट ओपन होंगी तो आप रेंडमली ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। और मैंने आपको लास्ट फ्राइडे को आपको ये चीज सिंपली बताई थी, यहाँ पे आएगा तो बाइंग करनी है, इस जोन में आना आता है तो आपको 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ सेलिंग करनी है। और एग्जैक्टली वही आपको देखने को मिला। मैंने आपसे कहा था कैंडल डॉजी ही एक्सपेक्ट करता हूँ, और आप अगर देखेंगे तो डेली में आपको कैंडल डॉजी ही मिलेगी। और ये चीजें मैं आपको पहले ही बताया था कि ये वीक भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डॉजी टाइप में ही मिले। और क्योंकि पहले मैंने एक्सपेक्ट किया था ये नीचे ब्रेक करेगा, लेकिन वो जब ब्रेक नहीं किया तो मैंने एक्सपेक्ट किया कि ये डॉजी ही बनेगा। और ये चीजें मैंने आपको प्री मार्केट या फिर पहले वाली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे आसानी से आप चीजें ये मार्कआउट कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हम किस तरीके के ट्रेड्स लेने प्रेफर करेंगे, या फिर व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मार्केट कि नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या कैंडल्स बना सकता है, और क्या कुछ क्लियरिटी है, या फिर किस टाइप हमें बच के रहना है। तो अगर हम मंथली देखें, मंथली इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि लास्ट वीक हमारा लास्ट वीक होने वाला है मंथली कैंडल का भी, इसलिए हम मंथली कैंडल को भी प्रायोरिटाइज करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बुल रन, ये सारी जितनी भी बुल रन आई हैं, पॉज कैंडल्स आई हैं, बुल रन पॉज कैंडल, ये सारा आप देख सकते हैं। ये चीजें आप पास्ट में जाके खुद देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी सॉरी इसी हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसको थोड़ा सा रिट्रेस नीचे की तरफ करना चाहिए था, जो कि इसने किया भी था, लेकिन वापस ये डॉजीज बन गई और साइडवेज मार्केट चली गई, इसलिए वो मार्केट ऊपर चली गई। अब एक्सपेक्टेड है कि हर बार सेम चीज नहीं हो, ठीक है, हर बार सेम चीज ना हो। तो मैं इस वीक, वैसे तो इस मंथ मैं सोचता हूँ कि ये नीचे की साइड क्लोजिंग दे तो हमारे लिए अच्छा है। थोड़ा सा इसके नीचे के आसपास यहाँ क्लोजिंग मिले अगर मंथली कैंडल, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा मूव नीचे की साइड नेक्स्ट मंथ। इस मंथ हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रीजन बड़ा ही सिंपल है। एक सिंपल चीज, अगर विक यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, इसका मतलब है कि ये कैंडल आपकी सम समवेयर लाइक नीचे की तरफ बहुत ज्यादा सेल ऑफ नहीं आ सकता। क्योंकि अगर सेल ऑफ एग्रेसिव आना था, यहाँ पे सेलर्स ने कंट्रोल लिया था इस वीक में, आप देख सकते हैं कि सेलर्स ने लास्ट वीक ऑफ लास्ट मंथ यहाँ पे सेल ऑफ किया। ठीक है, अगर उनको कंट्रोल लेना था तो इसको पुश करना चाहिए था स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ और या फिर मिड ऑफ द मंथ, और कैंडल कुछ हमें थोड़ा सा निगेटिव ही दिखनी चाहिए थे। लेकिन बायर्स वापस से इसको पुल पुल करके ले गए ऊपर, इसका मतलब है सेलर्स बहुत एग्रेसिव नहीं है। इसका मतलब है कि अभी सेलर्स हो सकता है नेक्स्ट मंथ थोड़ा सा तैयारी करें इसको गिराने की, और अभी ये एक रेड कैंडल फॉर्मेशन पहले तो स्टार्ट करें। और रेड कैंडल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मैक्स टू मैक्स इस रेंज के आसपास आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, अगर आप सेलिंग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं तो बहुत बड़े टारगेट्स के लिए आप नहीं बैठ सकते इस मंथ। ठीक है, तो ये हमने एक मंथली कैंडल से अपने एक्सपेक्टेशंस दिमाग में रख लिए। अब हम देखेंगे कि वीकली क्या कर रहा है। वीकली में मार्केट्स को अच्छा सेल ऑफ दिखाना था, तो ये ग्रीन कैंडल बन गई थी, उसके बाद आराम से सेलिंग में जा सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि मार्केट में हो सकता है कि कुछ और भी चीजें हैं जो मिस हो रही हैं। तो मार्केट यहाँ से ऊपर से फिर से पुल बैक लिया। अब एक रेड कैंडल, अगर यहाँ से मार्केट फिर निकलती है तो इसका मतलब है ये आपको हाईस देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि आने वाले कुछ वीक्स में आपको ये हाई टेस्ट होते हुए आराम से दिख जाएंगे। क्योंकि यहाँ से नीचे लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से पुल बैक लिया, फिर वापस निकला, इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स इतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। अगर सेलर एग्रेसिव है तो कम से कम इसके नीचे मार्केट क्लोज करे नेक्स्ट वीक। और इसी के साथ हमें समझ आ जाएगी कि नेक्स्ट वीक मार्केट हमें इसके नीचे चाहिए। जैसे कि आप मंथली में एक कैंडल ये सॉरी ये आप लगा सकते हैं कि यहाँ तक आप सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। अब वीकली देखेंगे तो वीकली में थोड़ा सा डॉजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन हो गई है। अब देखना ये है कि ये मार्केट नीचे की तरफ पुश करना स्टार्ट करता है कि ऊपर की तरफ। तो वीकली में डॉजी से ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक डायरेक्शनल मूव दे सकता है। लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम पिछले कुछ वीक्स में मिले हैं, उस हिसाब से हो सकता है मार्केट थोड़ा हाई मोमेंटम ट्रेड किया, फिर वॉलेटाइल हुआ, अब थोड़ा सा साइडवेज भी जा सकता है इस
इस केस को हम वैसे बहुत दिनों से ऐड ऑन नहीं कर रहे थे, क्योंकि मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रही थी। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट अब यहाँ पे रिएक्शन दिखा रही है, उस हिसाब से एक ये केस भी आपको लेके चलना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी जा सकती है, क्योंकि मार्केट के फेजेस होते हैं, वॉलेटाइल फेज, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज, फिर उसके बाद ट्रेंडिंग फेज। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज भी हो सकता है, बट मैं एक्सपेक्ट सबसे पहले तब तक नहीं करूंगा जब तक थोड़ा सा यहाँ पे 1-2 वीक्स और यहाँ फंसी नहीं रहती मार्केट। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2 लाइंस लगा लेता हूँ कि मार्केट यहाँ से कहीं से निकलना स्टार्ट होती है। अगर नीचे निकलना होता है तो नीचे थोड़ा सा हमें स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा कि मार्केट अगर नीचे निकलेगी तो हम नीचे के ट्रेड्स प्लान करेंगे, और ऊपर निकलेगी तो ऊपर के ट्रेड्स प्लान करेंगे। उसी के साथ एक मैंने लाइंस खींच ली कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो मैं बाइंग करूंगा, और अगर मार्केट इसके नीचे जाएगी तो मैं सेलिंग करूंगा। ठीक है, अब इसको हम रिफाइन करेंगे छोटे लेवल्स पे, मतलब कि छोटे टाइम फ्रेम में। डेली में आप देख सकते हैं सेम उसी रेंज में मार्केट आपको सारी डॉजेस दिख रही हैं जो वीकली के। अब अगर इसको थोड़ा सा रिफाइन कर दे तो ये 3 कैंडल्स पास में दिख रही थी डॉजेस की, तो यहाँ मोमेंटम एक्सपेक्टेड है ज्यादा। ये अगर यहाँ से निकलता है, हो सकता है एशियन सेशन में आपको अच्छे मोमेंटम्स मिल जाए मंडे को ही। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट को अगर निकलना है, मैंने लास्ट जो सेलिंग एरिया बताया था, एक लास्ट सेलिंग एरिया यही रहेगा। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मैं बाइंग के लिए जाऊंगा, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो मैं सेलिंग यहां से करूंगा, एक लास्ट सेलिंग। और अगर मार्केट फिर इसके नीचे जाता है, मतलब कि मार्केट अगर इसके नीचे जाता है तो मैं सेलिंग एक्सपेक्ट करूंगा। अब इसी को थोड़ा सा हम मैं इसको ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये रेंज मैंने एक बना ली। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट अगर नीचे जाना चाहती है तो मैं यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स देख सकता हूँ। और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट यहाँ से एक टारगेट ये हो सकता है सेलिंग का। ओके, अनदर टारगेट इज लाइक दिस, जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा अराउंड दीज लेवल्स। फर्स्ट टारगेट विल लाइक या अराउंड दिस लेवल। ये बेसिकली मेरा प्लान होने वाला है फॉर द अपकमिंग वीक। और थोड़ा सा अपनी कैपिटल बचा के भी रखें, हो सकता है कि ये मंथ डॉजी में क्लोज हो तो नेक्स्ट मंथ आपको ट्रेंडिंग देखने को मिल सकता है। बाकी ये क्वार्टर फोर्थ है तो थोड़ा सा कैपिटल आपको प्रिजर्व करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्वार्टर फोर में बहुत मोमेंटम देखने को नहीं मिलते हैं, खासकर तब जब बाकी के ईयर अच्छे मोमेंटम देखने को मिल चुके हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि कैपिटल आपकी बची रहेगी तो आप जनवरी या फिर उसके बाद भी अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। कैपिटल ही नहीं बची रहेगी तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो या ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी बहुत ज्यादा क्लियर मार्केट अभी है नहीं, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में है, इसलिए मार्केट बहुत ज्यादा क्लियर आपको ट्रेंड नहीं दिखाएगी, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स के लिए बहुत पेनफुल रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रेडर्स लूज करते हैं अपनी कैपिटल या तो साइडवेज में करते हैं, और या फिर जो लोग साइडवेज में पैसा कमाते हैं वो ट्रेंडिंग में गवा देते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही ढूंढते रहते हैं मार्केट में। तो ये सारे फेज हैं, अगर आपको हर एक टाइम बच के रहना है, तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा कि आप कैपिटल प्रिजर्व भी कर सकें। तो बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट इन 2 महीनों में आराम, मतलब कि लास्ट के दिसंबर और ये लास्ट का वीक अच्छे से करें, अदरवाइज हो सकता है अपनी कैपिटल लूज कर दें। ओके, तो बेसिकली यही था आज का वीकली एनालिसिस। बाकी अगर कुछ भी चेंजेस होता है इसमें तो हम आगे ऐड ऑन कर देंगे।